नमस्कार, मैं असलम एस एक्सप्रेस से इस समय मौजूद हूं। जो आप चेहरा देख पा रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पब्लिक के पंच मतलब कि प्रेम प्रकाश कुमार जी हैं। और आज इनसे मिलने का इसलिए मेरा मन किया था कि इनके बारे में एक विवादित वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, जो कि काली कमल वाले बाबा थे। बरुरात की धरती पर आए हुए थे, पकड़ी पंचायत में थे और पता नहीं लाखों लोगों का उन्होंने रोग का निवारण भी किया था कंबल उड़ा उड़ाकर, ऐसी चर्चाएं थी। उसी कड़ी में ये उनके दुकान पर जाते हैं और मरीजों का फीडबैक लेते हैं, बाबा की बखिया उधेड़ते हैं, विभिन्न अधिकारियों से बात करके तलाश करते हैं कि किसके परमिशन से बाबा जी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उसके बाद अधिकारी फिर से हल्काते हैं व्यवस्थापक कमलेश सिंह जी को, और फिर बाबा रातों-रात वहां से अपना कंबल बोरा चट्टी लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद फिर कमलेश सिंह जी इनको फोन करते हैं या यू उनको फोन करते हैं, और कमलेश सिंह जी एक वीडियो में हम लोग सुन पा रहे हैं, इनको काफी श्राप दे रहे हैं कि जा तो और बेटा ऊपर पड़ जाएगी। ऐसा वीडियो हम लोग देखे हैं, तो इसी कड़ी में बात करेंगे। चलिए सर, एक चीज बताइए आप प्रेम प्रकाश जी कि ये जो काली कमल वाले बाबा थे, बिहार में आए हुए थे बरुराज में, और उनको आप कहे भगाए उनको? सबसे पहले तो ये बता दे कि वो बाबा थे कि बोबो थे। कहे इसे बोल रहे हैं आप लोगों की आस्था के साथ तो खेल रहे हैं। कमलेश सिंह आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। कमलेश सिंह आरोप लगा रहे क्योंकि कमलेश सिंह ने बाबा को बुलाया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और वहां पे बाबा थे कि बोबो थे, भाई हम नहीं कहेंगे कि बाबा थे। और वहां पे क्या कुछ चल रहा था कि किसी से छुपा हुआ था नहीं। हमने भगाया कि वहां के पदाधिकारियों ने भगाया, ये तो भगाने वाले जानेंगे। उनका आरोप है हमरे ऊपर। उनका आरोप बार बार बोल रहे हैं कि प्रेम प्रकाश जी ही बोल रहे हैं, आप ही ऐसा खेला किए हैं, लाखों हजारों गरीबों का बदुआ आपके साथ लगेगा। आपको तो यहाँ तक बोलती हैं कि जा तो हर बेटा ऊपर पड़ जाएगी। मेरा बेटा ऊपर पड़ जाए। हाँ, उनका बेटा ऊपर ना पड़ेगा। कहे कैसे उनका उधार? भाई पब्लिक का उधार किया ना। लाखों लाख बोल रहे हैं कि लाखों लाख लोग आया हुआ था। अच्छा। लाखों लोग मुझे श्राप देगा, मेरा बेटा ऊपर पड़ जाएगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर गंदगी की बरसात हो रही थी, देखे थे? गंदगी तो पैर रखने के लिए जगह नहीं था। बिल्कुल। लोग बोतल में मूत कर भर दिया था। बिल्कुल। पैखाने पे लोग सोते थे। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। उसके बाद ये लोग जो है 500-500 रुपया हवन के नाम पे वसूली करता था। बिल्कुल। एक रुद्राक्ष की माला देने के लिए ये लोग जो है बाबा लोग उन लोगों से 600 रुपया की वसूली करते थे। हालांकि रुद्राक्ष वाला बयान पर तो आपको कमलेश सिंह जी बोल रहे हैं कि यार 500-600 क्या, हम तो लाखों रुपए लेते हैं, इसमें बोले हुए हैं। बिल्कुल बोले हुए हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये आपका जो आरोप है कि लोग मुंह पर सोते थे, पैखाना पर सोते थे, लेकिन वैसे लोग सोना पसंद इसलिए करते होंगे कि जो कि कई वर्षों से विकलांग थे, तो उनको लगता होगा कि कहीं इस तरह भी, इस कंडीशन में भी बाबा अगर कमल उठाकर। अरे तो बाबा आपके बोल रहे थे, आपके बोले यानी कि कमलेश जी के बाबा बोलते थे कि यहाँ पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन उसके आड़ में जो है हवन के नाम पर 500 रुपया वसूली जाता था। 9 गो कुंड बनाया गया था। 9 कुंड पर, एक कुंड पर जो है 20 लोगों को बैठाया जाता था। यानी कि हिसाब जोड़ लीजिएगा, एक व्यक्ति से 500 रुपया, यानी कि एक कुंड पर 20 आदमी बैठा हुआ है, तब 5 दूनी 10, यानी एक कुंड पर 10,000 रुपया। 9 कुंड बना हुआ है, 9 गुने 10 यानी कि 90,000 रुपया एक कुंड से वह बाबा वसूली करता था। नहीं, एक चीज बताइए, वो जो आपको बोल रहे हैं, आप भावना के साथ खेले हैं। आप किसके भावना के साथ? वो लोग क्या कर रहा था? भावना के साथ नहीं खेल रहा था। वीडियो में तो बहुत सारे लोग बयान दे रहे हैं कि नहीं हम ठीक हो जा रहे थे, बाबा कमल उड़ाए तो ठीक हुए हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? आप ही जरा बताइए। अधिकारी को तो आप हड़काए हैं, बाबा का बाजार आप नहीं। बाबा अधिकारी को हड़काए नहीं। अधिकारी से चंद 2 सवाल था कि यहाँ पे जो व्यवस्था आप लोगों ने दिया है क्या सही है? क्या किसके आदेश के अनुसार यहाँ पे ये लगा हुआ है शिविर? ठीक, तो कहीं ना कहीं कमी बेसी रही होगी, तब ना अधिकारी लोग हड़काया होगा बाबा को। तो आपके निगाह में लगता है कि बाबा लूटपाट के केंद्र थे, गोरख धंधा उसी में चला रहे थे, और उसके व्यवस्थापक कमलेश सिंह थे। हाँ, वही बुलाए थे, वही शराब। सवाल ये भी है कि अगर कमलेश लोग हमको नहीं शराब रहे भाई साहब, लोग नहीं। अच्छा। जिनकी दुकानदारी मैंने बंद करवा दी, अच्छा, उनको मिर्ची लगी है। तो मतलब कि कमलेश सिंह का जो आरोप है आपके ऊपर, तो अगर कमलेश सिंह, हमको भी लगता है अगर सही होते, बाबा सही होते, तो आप जो अधिकारी से 2-3 सवाल दागे, उसके बाद अधिकारी सक्रिय हुए और सवाल जब किए बाबा से, व्यवस्थापक से, तो बाबा तो रातों रात नहीं भागते। अगर बाबा अगर सही होते तो सवाल यहाँ भी होना चाहिए। बाबा जहां भी शिविर लगाए हैं, काली कंबल वाले बाबा जहां भी शिविर लगाए हैं, वहां से वो रातों रात या तो भाग गए हैं और नहीं तो वहां से भगाया गया है। जब वहां पे कड़वे सवाल होता है तो पत्रकारों के ऊपर केस हो जाता है। वो बाबा लोग लेडीज रखता है, लेडीज से केस करवा देता है, गलत केस, समझे?
तो ये तो हमारे ऊपर आरोप लगा है, और ये आरोप कहीं ना कहीं लगा है। लेकिन तो एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं सच्चाई रहा होगा, तब तो वहाँ लाखों की भीड़ थी। क्या सच्चाई? अब तो फिर- कौन से लोग जा रहे थे? तो फिर वहाँ भीड़, बुद्धिजीवी कोई गया? हाँ, वो अब गरीब तो देखे तबके कि के लोग जाते थे। लग्जरी क्लास की गाड़ियां विभिन्न अनेकों गाड़ियां लगी हैं। हाँ। आप भी देखिए। तो उसके लिए भी एक खबर चल रहा था कि बाबा जो है VVI को ट्रीटमेंट देने के लिए एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो इसका मतलब कि अच्छा, जब VVI को एक्स्ट्रा जब ले रहे थे, तो इसका मतलब VVI तो ठीक होता ही होगा, तब तो VVI लोग आ रहे थे। हमारे कैमरे के सामने कोई ठीक नहीं हुआ। हमने जिनसे भी बातचीत किया उस कैंप में, सब लोग बाबा को गाली दे रहे थे। मैं अगर वो वीडियो चला दूं तो फिर बाबा की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हमें वीडियो एक भी काहे चला रहे व्यक्ति ने कहा नहीं वीडियो चला क्योंकि रहा है? गाली ही गाली है, इसमें सिर्फ गाली दिया जा रहा है कि हम 5 दिन से बैठे हुए हैं, बाथरूम पर बैठे हैं, पेशाब पर बैठे हुए हैं, बाबा हमको पूछ नहीं रहे हैं, हमको चादर नहीं उड़ा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 500 रुपया देकर है इस एथी में बैठ जाइए, कुंड में बैठ जाइए, हवन कर लीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगा, हवन कर लीजिए, बेटा हो जाएगा। ये परम प्रकाश जी थे, और मामले का सच्चाई जानने के लिए हम इन तक इसलिए पहुंचे हुए थे कि कम से कम सच्चाई का जो इन्होंने पर्दाफाश किया था, क्या सच्चाई है, कम से कम इनसे मिलकर हम जाने। कि जो कमलेश सिंह थे, इनके पास फोन किया, या ये उनके पास फोन किए, उनका गंभीर आरोप है कि आपको लाखों लोगों की बदुआ लगी। लेकिन एक चीज जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप निश्चित बताइएगा सच्चाई क्या है, देखिए कितने लोग ठीक हुए हैं, या फिर ये फर्जी मामला था, फेक मामला था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स हजारों हजार में जरूर कमेंट करके बॉक्स मेरा फुल करने का प्रयास करेंगे कि आपका यस और नो में कम से कम रिजल्ट आना चाहिए। जय हिंद बोला जाए। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि हमें न कमलेश सिंह जी से कोई एलर्जी है, नहीं बाबा से एलर्जी है। हमें एलर्जी वहाँ के व्यवस्था से था, क्योंकि वहाँ गंदगी का भरमार था। हमें एलर्जी वहाँ के गोरख धंधा से था, जो कि एक रुद्राक्ष के माला देने के लिए 600 रुपये लेते थे, हवन कराने के नाम पे 500 रुपये लेते थे। यह सब कहीं ना कहीं गरीबों को चूसने का प्रयास था, और सिर्फ वहाँ पे ठगैती था। खैर जो भी इनका हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, आपका असलम।